डे 2 के एंड में सबने देखा था बिबू भैया की बाइक गिर गई थी। जम्मू में घर की टाइल्स ने फिसला दिया, लेकिन शुक्र है भैया सेफ थे और बाइक भी। पर लग रहा था सफ़र आसान नहीं होने वाला, लेकिन क्या पता था रियल ड्रामा तो अब शुरू होने वाला था। सब कुछ स्मूथ चल रहा था, पर जम्मू क्रॉस करते ही पुलिस ने हमें रोक लिया और जैसे ही हमने स्पीड बढ़ाई सोनमार्ग की तरफ, एक और ब्लॉक, लोकल प्रोटेस्ट। आंटी, हमें तो जाने दो आगे। सुबह के 6:30 बज रहे थे। श्रीनगर की ठंडी हवा में एक नया जज्बा था। रात भर की थकान उतर चुकी थी। डे 3 की शुरुआत हो चुकी है और हम सब उठ चुके हैं। हम सब नहीं कहूँगा, हमारे रूम वाले उठ चुके हैं। बाकी 2 रूम इधर हैं, इनकी लाइट अभी भी बंद है। अरे भाइयों उठ जाओ, लेकिन देव उठना पड़ेगा। बाबू ये 5 मिनट भारी पड़ते हैं। और सुबह होने के बाद कल रात हमारी बाइक्स यहाँ पे पार्क थी। अभी सुबह के 7 बज चुके हैं, लेकिन कुछ बंदे उठे नहीं हैं। बट मैं आया हूँ अपनी बाइक को क्लीन करने और कुछ सामान को थोड़ा पैक करने। ये देख सकते हो आप, फुल डल्ट ऑन। रात भर की थकान अब उतर चुकी थी और दिल में एक्साइटमेंट थी लामा यूरू के लिए। और अभी 679 से आज स्टार्ट कर रहे हैं। लेट्स सी आज हम कितना कवर करते हैं और कौन कौन से प्लेसेस कवर करते हैं। तो बने रहो और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। हर हर महादेव, ओम नमो पार्वती पते, हर हर महादेव। बाय बाय। तो हम लोग अभी पहुंच चुके हैं डल लेक के पास में। मेरे सामने देख सकते हो आप, डल लेक है सामने और हम यहाँ पे थोड़ा साइट सीइंग करेंगे, थोड़ा रुकेंगे। और भाई क्या लग रहा है, मज़ा आ गया देख के। श्रीनगर से निकलने से पहले एक ज़रूरी स्टॉप लिया हमने, कश्मीर का दिल डल लेक। मेरे सामने आप देख सकते हो पूरी डल लेक। तो बिल्कुल भैया, डल लेक के बारे में कुछ बताओगे आप? यार डल लेक, अभी रुक जा, कट कर। पानी ऐसा शांत जैसे आसमान की तस्वीर। शिकारे सीधा दिल में उतर गए और पीछे से थी बर्फीली पहाड़ियाँ। बेहतरीन था यार। एक ग्रुप फोटो, एक लम्हा और फिर हम गियर डालते हैं सोनमार्ग की तरफ। रोड्स स्मूथ थी, मौसम परफेक्ट, लेकिन तभी जम्मू के बॉर्डर पर पुलिस वालों ने रोक लिया। पुलिस वाले हो गए यहाँ पे। पेपर्स दिखाइए, आवाज़ आई हेलमेट के अंदर तक। तुम आ गए? नहीं हम ऐसे नहीं हैं सर। नंबर प्लेट का सब ठीक है, हम लोग वो वाले नहीं हैं। नंबर प्लेट सब ठीक है। हमसे डॉक्यूमेंट मांगे जा रहे हैं यहाँ पे। तो जो चीज़ की कमी थी वो चीज़ भी मुझे लगता है हो गई है। देखो पुलिस वाले ने रोक दिया आके, तो अब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन वगैरह कर रहे हैं। 31 सर। ओके सर, थैंक यू। लेके चलेंगे फिर बाद में तेल। हम रुके, डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई हुए और तब पता चला 3 दोस्तों ने बाइक्स आगे निकाल ली थी ओवर स्पीडिंग में, जिसकी वजह से हमें रोका गया। टेंशन थी थोड़ा, लेकिन सब कुछ क्लियर हुआ। फिर एक मैसेज मिला, ये रेसिंग ट्रैक नहीं लद्दाख है, संभल के चलो। थैंक यू सर। यहाँ पे हमें रोक दिया था पुलिस वालों ने, क्योंकि हमारे कुछ साथी बहुत तेज़ निकल के गए थे। बट रुकने के बाद कुछ किया नहीं हो तो हम पे सब डॉक्यूमेंट्स से, तो हम आगे निकलते हैं अब सोनमार्ग के लिए। जैसे ही सोनमार्ग की तरफ आगे बढ़े, सामने एक और सीन था, लोकल प्रोटेस्ट। यहाँ पे रुक गए हम लोग इसलिए क्योंकि यहाँ पे उन्होंने आगे से रास्ता ब्लॉक कर दिया है। डे 3 ऑफ राइड काफ़ी स्टॉपिंग हो चुकी है। जाम रहेगा, पानी। तो पानी की लड़ाई के कारण हम लोग यहाँ पे रुक चुके थे और यहाँ पे हमारी बाइक्स भी फंस चुकी हैं। स्टक हो गए हम लोग यहाँ पे, क्योंकि उन्होंने पूरा ट्रैफिक रोड जैम किया हुआ है, आगे जाने दे ही नहीं रहे हैं। आंटी, हमें तो जाने दो आगे। ये थोड़ा हमें यार, हमारा शेड्यूल फिक्स है बहुत ज़्यादा। प्लीज़ 10-20 मिनट आराम से।
अच्छा ओके, किस चीज़ के लिए ये लड़ाई हो रही है? पानी नहीं है, इस एरिया में पानी नहीं आता है क्या? पानी आता है, आ नहीं रहा था। तो फिर रोडों पे जाम लगाने से फिर ये करते हैं, इम्पैक्ट डालते हैं। पुलिस वाले कि धरना देगा पूरा हो जाएगा, हाँ ये वाला सिस्टम है। ओके, तो कब से है ये दिक्कत का? 10 मिनट में आ जाएगी पुलिस। 10 मिनट लेट हो गया, 10 वो आगे नीचे अभी खुला आ गया। चैनल का नाम क्या है? चैनल का नाम क्या है? फेमस पहाड़ी। हम लोग उस प्रोटेस्ट में उनके साथ थे। हमने समझा हर सफ़र सिर्फ अपने लिए नहीं होता है। सोचो अगर तुम्हारे शहर में एक दिन पानी ही बंद हो जाए तो तुम क्या करोगे? क्या हम कभी इन जगहों के लोगों का दर्द महसूस कर पाते हैं? कमेंट बॉक्स में बताइए। फिर हम बढ़ते हैं सफ़र में आगे इन खूबसूरत रोडों के साथ। भाई जो लद्दाख आने का मेन ड्रीम है हमारा वो यही है, और अभी हम जा रहे हैं सोनमार्ग की तरफ। जैसे ही हम सोनमार्ग की तरफ बढ़ते हैं एक ज़बरदस्त इंजीनियरिंग का मार्वल मिलता है। ये है जेड मॉस टनल, कश्मीर के लिए एक लाइफलाइन जैसी। लगभग 6.5 किलोमीटर लंबी ये टनल सोनमार्ग ईयर राउंड कनेक्ट करती है। पहले बर्फ़ गिरने के बाद ये रास्ता बंद हो जाता था, लेकिन अब इस टनल के थ्रू हर मौसम में यहाँ आना मुमकिन हो गया है। भाई क्या ठंडा हो रहा है यहाँ। और टनल के बाद खुला आसमान, लश ग्रीन वैली, सोनमार्ग। वाओ, अरे वाह यार, दिस इज ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल। भाई मेरे पास शब्द नहीं है सोनमार्ग के बताने के लिए कि सोनमार्ग कैसा दिख रहा है। और मैं अपने वाइजर ऊपर कर रहा हूँ क्योंकि मुझे लग रहा है कि भाई यार क्या हवाएं चल रही है। I'm living my biking dream. भाई क्या सुंदर लग रहा है यार ये। चलो गाइस, डे 3 में कुछ तो अच्छा हुआ कि हम सोनमार्ग तो आ गए हैं एटलीस्ट। ये व्यूज, ये नज़ारे, ये वादियाँ। अच्छा बालताल, ओके, यहाँ से आप अमरनाथ की यात्रा करते हो। अगर आप एक बाइकर हो तो आप एक बाइकर की फीलिंग समझ सकते हो कि भाई इस जगह में कितना सुंदर लग रहा है, इतना सुंदर लग रहा है कि ये वर्ड्स पे एक्सप्लेन नहीं कर सकता। इन रोडों पे बाइक चलाने का अलग ही मज़ा है, अलग ही मज़ा। वन लाइफ, so you should ride the bike for Ladakh। ये सोनमर्ग है, जिसका मतलब ही होता है सोना जैसा चमकने वाला मैदान, और ये सच में अपने नाम को जीता है। आप कभी सोनमर्ग आए हो? अगर आए हो तो सबसे खूबसूरत पल क्या था, और अगर नहीं आए तो क्या ये जगह आपके बकेट लिस्ट में है? अरे भाई बोग्याल, अब आगे जाके हमारा टारगेट है कारगिल पहुंचने का। सोनमार्ग हमने कवर कर लिया है। वो कहते हैं ना, आपको स्वर्ग देखना है तो सोनमार्ग आओ। यही सोच के हम आए थे सोनमार्ग। सोचा नहीं था इतना सुंदर होगा, लेकिन भाई ये तो इतना सुंदर है कि मन कर रहा है यहीं पे कुछ देर रुक जाएं। लेकिन एज़ यू नो, लद्दाख की ट्रिप काफ़ी लंबी ट्रिप है, जिसमें हमें काफ़ी प्लेसेस एक्सप्लोर करने हैं। उन प्लेसेस को एक्सप्लोर करने के लिए हमें लगातार ही चलना होगा। तो हमने यहाँ पे थोड़ा बहुत होल्ड किया, कुछ वीडियोस बनाई, और उसके बाद निकल चुके हैं हम आगे। तो स्टे ट्यून, आगे आपको काफ़ी कुछ दिखाने वाले हैं हम। सोनमार्ग के बाद का जो रूट है वो थोड़ा पथरीला है। Here you can see, oh my God, water crossings, narrow roads, off-road gravels, एक साइड डीप वैली, और हर मोड़ पे थ्रिल। फ्रेंड्स, आगे दिख चुका है ग्लेशियर,
और अब जाएंगे हम ग्लेशियर की ओर। क्या सुंदर नज़ारे लग रहे हैं यार। मुझे लगता है यार आप लोगों का आने का मन तो कर रहा होगा। अगर मन कर रहा है तो हम एक बार फिर ट्रिप कर सकते हैं प्लान। अगर आप कमेंट बॉक्स में बताओगे आपके मन कर रहा है नहीं कर रहा है इस ट्रेन को देख के। इतने सुंदर। अभी मैं आपको ग्लेशियर दिखाने वाला हूँ। ये देखो ग्लेशियर, यहाँ पे भी ग्लेशियर का ये पूरा पैच बना हुआ है। एंड हियर यू कैन सी द पैच। ये था जोजिला पास, एक नाम जिसका रिस्पेक्ट बाइकर्स में अलग लेवल का है। आप जोजिला पास में ये देख सकते हो कि भाई दुनिया ऐसी भी दिखती है। दुनिया इतनी सुंदर भी है। अगर सुंदर दुनिया देखनी है तो भाई लद्दाख आओ। और लद्दाख में ऐसे टेरेंस जियो भाई, क्या दुनिया है, क्या नज़ारे हैं भाई। ये आपको जोजिला पास में कहीं पे खाने के लिए मिलेगा नहीं, काफ़ी लॉन्ग डिस्टेंस तक, इसलिए नीचे ही सोनमार्ग साइड खा के आना आगे, अगर आप आगे आ रहे हो तो, क्योंकि इधर की साइड मिलेगा नहीं खाने के लिए। यहाँ से कम 20 मिनट का रास्ता बताया गया था कि जहाँ खाने के लिए हमें मिलेगा। और भाई यहाँ कहीं पेट्रोल पंप ही नहीं है, इसलिए पेट्रोल भरा के आना नीचे सोनमार्ग से पहले। गाइस एक बात बताता हूँ मैं आपको, आज मंडे भी है और मेरा मंडे का फास्ट भी है, और इसी के साथ मुझे जोजिला पास के पास प्राचीन शिव मंदिर मिला है। पहाड़ों के बीच बिल्कुल अकेला एक प्राचीन शिव मंदिर। उस वक्त कुछ भी नहीं चाहिए था, न चाय न फूड, सिर्फ वो शांति, वो वाइब्रेशन। लग रहा था लद्दाख में हर मोड़ पे कुछ डिवाइन छुपा है। अभी भैया के पास आए थे और हमें जोजिला पास में भैया जी मिले जिनके पास कीड़ा जड़ी है, बहुत रेयर मिलती है जो। भैया फिर इसके बारे में बताइए कुछ, क्या क्या है ये? सर इसमें काफ़ी इसका बेनिफिट है। जैसे सर जिनको पैरालाइज बनता है, ठीक है, शरीर के हर काम में आती है, शरीर की ताकत के लिए काम आती है, हज़ारों काम में आती है। शरीर में कैसी प्रॉब्लम हो उनको ठीक कराती है। दवाइयों में डाल के फिर इसको चालू करनी पड़ती है। बिल्कुल। ऐसे आप सैंपल लेके। भैया आपका नाम क्या है फिर? मेरा नाम कृष्णा सिंह। कृष्णा सिंह जी, आपसे मिलके बहुत अच्छा लगा। आपने बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन दी हमारे ऑडियंस को। ठीक है, मिलेंगे आपसे। अभी हम कुछ ले जाएंगे तो, क्योंकि उत्तराखंड से ही हमें ये चीज़ें दिखती रहती हैं, लेकिन ऑडियंस को दिखाना जरूरी था कि कीड़ा जड़ी होती कैसी है। बहुत सुंदर कृष्णा जी। कच्चे पत्थर भरे रास्ते, दोनों तरफ पहाड़ों की दीवार सी खड़ी है, और उसी के बीच चल रहा हूँ मैं अपनी GT लेके। न कोई हॉर्न बज रहा है, न किसी से बात, सिर्फ इंजन की आवाज़, थोड़ा थोड़ा डस्ट, और मैं एक राइडर जो सिर्फ रोड फील कर रहा है। क्या आपने कभी ऐसे रास्ते पे राइड की है जहाँ हर मीटर एक नए चैलेंज हो? कमेंट करके ज़रूर बताना। ये देश के नौजवानी है जो हमारे देश की रक्षा कर रहे हैं, तो इनको एक बार सल्यूट कर दो सारे लोग। हम दराज से लगभग 2 किलोमीटर दूर हैं, कुछ देर में हम दराज पहुंचने वाले हैं। और फिर हम पहुंचते हैं एक ऐसी जगह जहां हवा भी सल्यूट करती है, कारगिल वॉर मेमोरियल। और दिल के अंदर से एक ही आवाज़ गूंजती है, जय हिंद। ये वही जगह है जहां उन वीर जवानों ने हमें जीत दिखाई, अपना सब कुछ खोकर। मेमोरियल पे ऑपरेशन विजय का पूरा क्रॉनिकल दिया है। शहीदों के नाम उनके रेजिमेंट्स के साथ इंग्रोव्ड हैं। मेमोरियल पे एक फ्लेम ऑफ रिमेम्बरेंस है जो हमेशा जलती रहती है। ये सिर्फ एक मेमोरियल नहीं है, ये उन माओं की चुप्पी है जिनके बेटे कभी वापस नहीं लौटे। ये उन पिता की उम्मीद है जिनका बेटा तिरंगे में लिपटा आया था। और ये उन जवानों की आवाज़ है जो आज भी हवा में गूंजती हैं और कहती हैं, ये दिल मांगे मोर। भाई अगर कभी कारगिल आए तो बस सेल्फी मत लेना, जरा आँखों से देखना, दिल से महसूस करना, क्योंकि ये ज़मीन शहीदों की अमानत है। ये सिर्फ एक स्टॉप नहीं था, ये एक सलाम था उन सबको जिनकी वजह से हम आज ये राइड शांति से कर पा रहे हैं। तो अभी हम निकल चुके हैं कारगिल के लिए। काफ़ी अच्छा टाइम स्पेंड किया हमने वॉर मेमोरियल द्रास में, और हमें लीड कर रहे हैं हमारे ब्लैक पैंथर मोटर क्लब के लीडर विभू सिंह सोंधी। इनका भी ब्लॉगिंग चैनल है विभू सोंधी करके, वो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा, आप इनको जाके भी सब्सक्राइब कर देना और फिर देखना मस्त मस्त कंटेंट।
अभी आपने देखा पीछे के उसमें कैसी खतरनाक सी छाँव थी, और यहाँ आते देखो धूप भाई साहब। और यहाँ से जो खंगराल का रास्ता है वो 63 किलोमीटर बच गया है, लामा यारू को 102 किलोमीटर, नीमू को 189। हमारा स्टे होने वाला है वो लामा यूरू होने वाला है। तो लेट्स देखते हैं कहाँ तक हम जाते हैं और क्या रहता है अभी। फ़िलहाल तो इसके बाद कारगिल जाने वाले हैं, वहाँ दिखाते हैं आपको वहाँ के व्यूज़। ये कटाना जरूरी रहता है ऐसा। यहाँ पे म्यूनिसिपल कम्युनिटी कारगिल के लिए भैया 20 रुपये देने पड़ते हैं। मेरे सामने आप देख सकते हो पूरी कारगिल सिटी दिख रही है। शाम होने लगी है तो निकलते हैं लामा यूरू की तरफ। एक लंबा दिन, 9 राइडर्स, 650 सीसी के इंजन्स और दिल में रॉ जुनून लेके निकले थे श्रीनगर से। डल लेक की शांति देखी, सोनमार्ग की वादियों में खो गए, जोजिला की ऑफ रोड में अपना बैलेंस संभाला और कारगिल में अपने इमोशंस। तो आफ्टर अ कॉफ़ी ब्रेक हम सब राइडर्स यहाँ पे मिल चुके हैं। अब हम निकल रहे हैं सीधा लामा यूरू के लिए। रात के 10 बज गए और अभी भी रास्ता काफ़ी लंबा है, तो जल्द से जल्द कवर करते हैं और पहुँचते हैं लामा यूरू। फ्रेंड्स, हम लोग अभी लामा यूरू के रास्ते में ही हैं और पूरा का पूरा ठंडा माहौल हो चुका है। हम लोगों के हाथ जम रहे हैं, इवन ग्लव्स पहने हुए हैं। भैया कैसा फील हो रहा है? ठंड लग रही है अभी ना, टेम्परेचर ठंडा हो रहा है। हम चाह रहे हैं कि एक बार ये रेनकोट पड़ा, रेनकोट पहन लें। हम नहीं चाहते कि बीमार हो जाए, क्योंकि आगे बार 15 दिन है। ओके ओके ओके, और भी और दिन बाकी हमारे, ठीक है ना? ठीक है। तो अभी हमारे कैप्टन साहब ने कह दिया है कि रेनकोट पहनने के लिए, तो रेनकोट पहन लेते हैं क्योंकि ठंडा हो रहा है। रात 11 बजे हम आ गए लामा यूरू। एल्टीट्यूड थोड़ा हाई था, थकान भी ज़्यादा, लेकिन जैसे ही होम स्टे गेट से अंदर आए एक अलग ही रिलीफ फील हुआ। हमारे रूम्स आज के होने वाले हैं, आपको रूम टूर करा देते हैं एक बार। ओके, ये रूम्स हैं। ओके, दिस वन इज़ अवर रूम। ओके ओके, दिस वन इज़ अवर रूम। ओके ओके, इट्स ऑलरेडी टेकन। ओके, यू विल टेक। नो नो, इट्स इट विल ओके यार, मतलब ये रूम्स हैं। ओके, एंड द अदर वन इज़ हियर। ओके, रूम्स आर फाइन, एवरीथिंग इज़ फाइन। बाकी और फिर मिला वो सुकून का मोमेंट, गरम रोटी, दाल और सब्जी। एक ऐसी फीलिंग जिसका टेस्ट सिर्फ एक राइडर ही समझ सकता है। ये डिनर एक पार्टी नहीं थी, ये एक अचीवमेंट का सेलिब्रेशन था। और फिर थोड़ा रेस्ट, थोड़ा प्लानिंग, क्योंकि कल का दिन भी कम नहीं होने वाला था। डेस्टिनेशन लेह, द लैंड ऑफ लामाज। मिलते हैं अगले एपिसोड में एक नए चैप्टर के साथ। गुड नाइट फ्रॉम लामा यूरू।